नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ज़रा। मैं हूं आपके साथ शुभम। इस समय मेरी मौजूदगी पटना में है और अभी मेरे पीछे आप एक बैनर देख रहे होंगे, लता राज फाउंडेशन। और इसका जो डायरेक्टर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए सबसे पहले हम इनका स्वागत करते हैं। स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम शबनम लता हुआ। लता राज फाउंडेशन जो है वो हमारी संस्था है, मैं उसकी डायरेक्टर हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैम ये बताइएगा, ये लता राज फाउंडेशन नाम कहाँ से, मतलब इस नाम के पीछे क्या कारण है कि इस नाम को आपको रखना पड़ा? नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं है, बस मुझे लगा कि इतने सारे एनजीओ हैं भर कर, तो मुझे लगा कुछ यूनिक होना चाहिए कि ऐसा लोग एक बार सोचे कि ऐसा नाम क्यों, जैसे आपने सोचा कि ऐसा नाम क्यों पड़ा। तो हम लोगों ने बहुत सोचा, इस पर सोच विचार किया, तो मैंने सोचा कि मेरे नाम से बेहतर शायद कोई और नाम नहीं हो सकता, इसलिए मैंने अपना नाम से ही है, जो हमारा टाइटल है उसी से इसका। आप इसको टाइटल से कर रही हैं, मैं इसको अगर देखूं अपने हिसाब से, अपने अंदाज से, तो कह सकते हैं कि लता मंगेशकर सबसे बड़ी सिंगर पूरे इंडिया में जो फेम पाई है, उनसे भी तो इसको फिर कनेक्ट किया जा हाँ सकता बिल्कुल, है। मेरी फेवरेट सिंगर रह चुकी हैं वो। और मैं स्कूल टाइम में गाना भी गाती थी, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, उनके ही सारे गाने में गाती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। बाथरूम सिंगर कह सकते हैं। चलिए सब चीज़ की बात अब आगे रही मैम। सबसे पहले बताइएगा, ये फाउंडेशन जो है आपका लता राज किस चीज़ में काम करती है, किस सिलसिले में काम करती है? एक्चुअली देखिए, ये बेसिकली हम महिलाओं के लिए काम करते हैं। लता राज फाउंडेशन जो हमारी महिलाओं को जागरूक करते हैं, लड़कियों को जागरूक करते हैं, इनको आत्मनिर्भर बनाते हैं, उनकी क्या अधिकार हैं सामाजिक और जो भी सरकार की तरफ से योजनाएं बनाई जाती हैं, उन सब चीज़ों के लिए उनको ये जागरूक करते हैं हम लोग। उसके बाद उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको बताते हैं कि उनको क्या क्या करना है, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम आधी आबादी हैं और घर में हम लोग बैठ के नहीं रह सकते। आधी आबादी जब घर में बैठ जाएगी तो कैसे इस देश का विकास कैसे होगा। तो हमारा कंट्रीब्यूशन तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए आधी आबादी हमारे, कहते हैं बाबा महात्मा गांधी जी का कहना था कि हमारी आत्मा जो है गांव में बसती है, और हम लोगों ने अपने गांव को ही छोड़ दिया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, सब तो शहर में करते हैं, सारे एनजीओ आप देखेंगे शहर में इतना एनजीओ भर कर है, और हमने गांव से शुरू किया ये चीज़ कि नहीं, हम सबसे पहले अब गांव में ये काम करें। शहर में काम करने वाले एनजीओ वाले बहुत भरे पड़े हैं, लोगों को और बहुत ज़्यादा जागरूक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि शहर आने के बाद वो खुद ब खुद जागरूक हो जाते हैं। लेकिन हमारी जो गांव की जो सीधी सादी जनता है, सीधी सादी महिलाएं हैं, उनको उनका अधिकार बताना, उनको आत्मनिर्भर बनाना, इसका बीड़ा उठाया हमने लता राज फाउंडेशन के तहत। अच्छा, अभी आपने कहा कि लता राज जो फाउंडेशन है वो महिलाएं के लिए काम करती है। बड़ी बड़ी फाउंडेशन जो हैं वो महिलाएं के लिए काम करते हैं, तो फिर आपके फाउंडेशन में ऐसा खास क्या है जो महिलाएं आपके फाउंडेशन से जुड़ी? बड़े बड़े एनजीओ होंगे, मुझे नहीं पता। मैं बहुत सारे ऐसे एनजीओ को जानती हूँ जिनको मतलब काम करने के लिए दिया तो जाता है, पर वो काम होता नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि काम धरातल पे नहीं होता है। और जितने भी मैं आज तक गांव गई हूँ, बरबीघा, शेखपुरा, अस्थामा, नालंदा, वहाँ किसी ने ऐसा नहीं कहा कि हमारे पास कोई एनजीओ आया आज तक काम करने के लिए इस टाइप का, जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाए। और हम लोगों ने अपना ये शुरू किया, और आज हमारे पास कम से कम 60-70 संस्थाएं हमारी चल रही है। मतलब जो सेंटर है हमारा वो चल रहा है, महिलाओं को सिलाई सिखा रहे हैं हम लोग, और उनको एक सर्टिफिकेट भी मुहैया कराते हैं सीखने के बाद, क्योंकि जब उनके पास सर्टिफिकेट जाएगा तो शायद कल को जब हमारी सरकार कुछ लघु उद्योग लगाती है, कपड़ों की उद्योग लगता है, तो वहाँ पे शायद उनको एक अच्छी खासी जॉब मिल सकती है। फिर कहीं आप बिहार से बाहर भी लड़कियाँ बहुत हमारी गई हैं शादी होकर के, तो उनको सर्टिफिकेट के कारण उनको जॉब मिल जाती है वहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, आपने महिला विकास मंच का नाम सुना होगा। कई बार उस मंच का ये चीज़ देखा जाता है कि ज़्यादातर जो फैमिली, या कह सकते हैं पति पत्नी का तलाक हो, लड़ाई झगड़ा हो, मतलब फैमिली जो विवादें होती है उसमें एक्टिव रहती है, तो ये सब काम, मतलब सामाजिक काम वो नहीं कर पाती है। उनके लिए क्या कुछ कहिएगा? मैं क्या बोलूँ उनके लिए। एक्चुअली देखिए, उनका काम अलग है, हमारा काम अलग है। वो करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस, जहाँ होता है वहाँ वो लोग जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जहाँ मैं काम कर रही हूँ वहाँ पे ये सब वायलेंस है ही नहीं। मैंने तो आज तक मुझसे आके एक भी महिला ने कंप्लेन नहीं किया कि मैडम हम डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार हैं। वो बेरोज़गारी से जूझ रहे हैं, वो आत्मनिर्भर नहीं है, इन सब चीज़ों से वो जूझ रहे हैं।
क्योंकि जब शराबबंदी हुई तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा गांव पे इम्पैक्ट पड़ा है। गांव के लोगों ने ही सबसे पहले शराब छोड़ा है। तो अब ये डोमेस्टिक वायलेंस गांव में बहुत कम हो गया है। उनको खाना चाहिए, उनको रोज़गार चाहिए, इस पे काम करना चाहिए। मुझे लगता है कि गाँव में भी इन लोग को जा कर के थोड़ा बहुत ये सारे काम करने चाहिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जागरूक करना चाहिए शायद। अगर किसी के मतलब किसी महिला के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो फिर आपकी संस्था उन लोगों के लिए क्या कुछ करेगी? संस्था उन लोग के लिए अब जो कर सकते हैं, मान लिया अगर उनको हम जागरूक कर सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं कि मतलब जिस टाइप की ज़रूरत होगी उनको, तो फिर हम उनको उस तरह से समझाएंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो कुछ और भी कर सकते हैं। अभी आपका एक सबसे ज़्यादा चर्चित चल रहा है कि शेखपुरा में एक बच्चा जो है तीन युवती को बचाया है और उसको आपका फाउंडेशन जो है सपोर्ट किया है, उसके नाम से एक कोचिंग संस्था भी मतलब खुला है। क्या कुछ मतलब पूरा कहानी है? एक्चुअली क्या है, देखिए हमारी पंचायत की ही कहानी है। मैंने भी अखबार में पढ़ी जिस दिन ये घटना हुई उसके अगले दिन हमारे यहाँ एक रिपोर्टर हैं चतुरानंद मिश्र जी, उन्होंने ये पहल किया और वो उस चीज़ को उन्होंने हाईलाइट किया। तो जैसे ही पेपर में आया तो मैं अगले दिन ही मतलब मैंने बोला कि मैं आती हूँ, मैं उसके लिए कुछ अलग करना चाहती हूँ। उसने 3 बच्चियों को बचाया, जो छोटी छोटी बच्ची है, तो खुद वो 10 साल का बच्चा है। तो उसके हिम्मत की दाद देनी चाहिए, क्योंकि जनरली देखिए एक बच्चे को बचा लेना या फिर नहीं भी बचाता लोग, पहले तो लोग चिल्लाता है बुलाता है, उसने वो तुरंत बचाया एकदम ऑन द स्पॉट। 3 बच्चे को बचाना मामूली बात नहीं है। आप देखेंगे एक छोटा सा जो बोरीवली की घटना होती है तो सरकार कितना खर्चा करती है इन सब चीज़ों पे, उसको बच्चे को बचाने के लिए। फिर कितने सारी संस्थाएं आती हैं उसको गोद लेने के लिए। और हमारा ये लड़का तीन लड़कियों को बचाया, इसको किसी ने नहीं सराहा। बस लोग दूर से बस इन्होंने 2-3 संस्थाएं हैं जो इन्होंने बोला कि बहुत बहादुरी की काम है। और मुझे लगता है कि इस पर मुख्यमंत्री को भी संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे बच्चे को एक वीरता पुरस्कार मिलना चाहिए, उसको पढ़ने के लिए कुछ व्यवस्था करनी चाहिए उसके आगे के अच्छे भविष्य के लिए, क्योंकि ऐसे बच्चे ही शायद आगे चल के देश की भविष्य बनते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बच्चा जो है 3 बच्चियों को बचाया इसलिए आपका फाउंडेशन आगे आया? अगर यही बच्चा किसी बच्चे को बचाता तो क्या आपका फाउंडेशन फिर से आगे आता? मेरा हर सेंटर पे बच्चा बच्ची कोई नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं, हर इंसान मेरे लिए बराबर है, हर बच्चा मेरे लिए वहाँ बराबर है। मैं काम ही करती हूँ बच्चियों के लिए जो बिल्कुल समाज की धारा से कटे हुए हैं। इनको मैं पढ़ाती हूँ, निःशुल्क सेवा देती हूँ। इसलिए मैंने वहाँ सौरभ के नाम से कोचिंग संस्था खोली है। हालांकि ऐसा हमारी संस्था की तरफ से कभी ऐसा हुआ नहीं था, लेकिन उसकी बहादुरी को इनाम देने के लिए हमने उसको शिक्षा का हथियार थमाया, क्योंकि वो बच्चा पढ़ने में बिल्कुल कमज़ोर है। तो मैंने उसको स्पेशली उसके लिए ये काम किया। अब आगे भी मैं उसके लिए बहुत कुछ करने वाली हूँ, जैसे बोर्डिंग वगैरह की तैयारी करवा सकती हूँ, नेत्रहाट नवोदय वगैरह का। तो अगर वो अच्छा कर जाता है, मैं सरकार से भी, गवर्नमेंट से भी कोशिश करूँगी कि उसको अंडरटेकिंग कहीं स्विमिंग वगैरह भी सिखाएं, तैराकी, ताकि आगे चल के वो NDRF टीम वगैरह का हिस्सा बन सके। क्योंकि हो सकता है आज 3 को बचाया, आगे चल के 30 लोग को भी बचा सकता है। ऐसे देश के भविष्य अच्छे होते हैं। महिला होने के नाते एक अहम सवाल मैम, अभी जो है देश के जो एक राज्य है कोलकाता, ट्रेनी हत्याकांड बहुत ही ज़्यादा चर्चित चल रहा है। महिलाएं जो है अभी भी सुरक्षित नज़र नहीं आ रही है, क्या कुछ कहिए? बिल्कुल, बहुत ही जघन्य हत्या है। मैं इस सोच के भी रूह कांप जाती है कि हमने सुना था निर्भया कांड, एक बार ऐसा लगता है कि शायद इससे ज़्यादा कुछ बहसीपन नहीं हो सकता, लेकिन जब अभी सुना तो लगता है कि उससे भी ज़्यादा जघन्य अपराध है। जब एक लड़की डॉक्टर है, PG कर रही है, ड्यूटी कर रही है और रात में उसके साथ हॉस्पिटल में घटना हो रही है, मतलब कहीं भी सुरक्षित नहीं है लड़कियाँ। इंडिपेंडेंट लड़की है वो। आप सोचिए कितने सपने लेकर माँ बाप ने वहाँ भेजा, और इतनी बड़ी घटना। ऐसे लोगों को प्रोटेस्ट तो कर ही रहे हैं लोग, मिलनी चाहिए उनको। और क्या कर दिया इन लोगों ने, CBI को दे दिया। आज तक क्या 4 साल से सुशांत सिंह राजपूत का 4 साल से चल रहा है CBI केस दिया। आज तक तो मैंने नहीं सुना कि उन्होंने बोला हत्या या आत्महत्या क्या है, इसका तो किसी ने डिसीजन ही नहीं दिया आज तक। तो CBI भी कुछ नहीं करती है, फिर वैसे ही केस पेंडिंग में चलता रहेगा। मुझे तो लगता है ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा तुरंत देनी चाहिए, ताकि आगे चल के ऐसी कोई घटना ना हो। बिहार की भी अगर हम बात करें तो बिहार में भी महिलाएं जो है सुरक्षित नहीं है। अगर हम आज की बात करें तो मुजफ्फरपुर में एक महिला का जो है बदन काट दिया जाता है, उनके प्राइवेट पार्ट में जो है चाकू मार दिया जाता है। क्या कुछ कहिएगा बिहार को लेकर? हाँ, दुख तो बहुत होता है मुझे लगता है कि इस पर जो भी हमारे सरकार है, सरकार की नज़र जानी चाहिए, जो भी पदाधिकारी हैं, पुलिस विभाग के लोग हैं। और अगर
जो भी घटना होती है उसके अगर तुरंत बाद कोई कार्रवाई हो जाए तुरंत, तो ये फिर लोग घटना करने से डरेंगे। लेकिन यहाँ कार्रवाई लेट से होती है, लोग कितनी बार तो एफआईआर तक दर्ज नहीं करते हैं। तो इन सब चीज़ों पे संज्ञान लेने की ज़रूरत है हमारे सरकार को, हमारी सरकार को, गवर्नमेंट को, और जो भी सरकार में बैठे हुए हैं ऐसे लोग को संज्ञान लेना चाहिए और जल्द से जल्द इस पर अगर कार्रवाई हो तो शायद ये दोबारा ये सब घटना ना हो। आप भी एक नेता की बेटी होती है सतीश कुमार, नेता की बेटी होने के नाते सुशासन की सरकार नीतीश कुमार पे क्या कुछ कहिएगा? नेता की बेटी इसलिए बहुत बचपन से मैंने देखा है ये सारा चीज़ माहौल। ये तो राजनीति ही ऐसी होती है, कभी इधर कभी उधर, कभी नीति कभी अब, मतलब चलता रहता है। और नीतीश कुमार मतलब सरकार सुशासन में मैं क्या बोलूँ, मुझे लगता है महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। आज भी मैं जब गांव में घूमती हूँ तो खास के मैं नालंदा में जब घूमती हूँ तो उन महिलाएं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन है। अब क्या रीज़न है, क्योंकि लड़कियों को साइकिल देना, पढ़ाई के लिए आगे बढ़ाया इन्होंने, बहुत सारा चीज़ किया, साइकिल दिया, किताबें दी, इनाम दिया, बहुत सारी चीज़ें हैं। सीएम ये आपके जीविका दीदी हो गई, सीएम दीदी हो गई, इन सब चीज़ों को लेकर के महिलाओं में बहुत डिफरेंट उनका। और जो शराबबंदी हुई, पता नहीं कितना सक्सेस हुआ, शहर में तो सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन ग्रामीण इलाकों में मुझे लगता है कि ये काम करता है, इसलिए महिलाएं ज़्यादा खुश हैं वहाँ। शराब की अगर आप बात कर रही हैं तो मैं आपको बता दूं कि अभी एक क्लब चलता है जन सुराज क्लब। जन सुराज के जो फाउंडेशन का जो डायरेक्टर कहे जाते हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने कहा है कि अगर 2025 में मेरी सरकार आती है तो 1 घंटा के अंदर जो है फिर से शराब चालू हो जाएगी। नहीं, शराब मतलब देखिए, एक तो रेवेन्यू अच्छी आती है उसकी, गवर्नमेंट को बंद करना मतलब ये कोई हल नहीं है। इस पर ना एक लिमिटेशन, एक कानून होना चाहिए कि इतना से इतना ज़्यादा लिमिट में ही ये बिकना चाहिए, लिमिट में लोग को लेना चाहिए। बाकी लोग भी तो जागरूक होने चाहिए, ऐसे थोड़ी ना कि शराब बिक रहा तो एकदम बेवड़ा बन जाए। ठीक है, अब इससे रेवेन्यू भी आती है। और शराब पीने वाला हर कोई बेवड़ा नहीं होता, हर कोई शराबी नहीं होता है। हर चीज़ आप देखें, इंडिया से बाहर भी जाइए आप लोग, शराब, हर पार्टी का शान शराब ही होता है, लेकिन लोग पीते हैं थोड़ा बहुत इंजॉय करने के लिए पीते हैं। पर मुझे लगता है यहाँ पे अभी भी देखें ना आप, वहाँ पे गिरा हुआ है, एक वहाँ पे गिरा हुआ, यहाँ के लोग एकदम ऐसे लगता है कि इलीगल तरीके से जितना मिल रहा है पी जाओ, जितना। यहाँ पे तो आप देखेंगे ना ड्राई नशा इतना होता है। अभी देखें, मैं आ रही थी यहाँ पे मलाई पकड़ी पे, देखा मैंने 2 जो युवा हैं साइड में गिरे पड़े हैं, वो सब ड्राई नशा के शिकार हैं। और ड्राई नशा शराबबंदी के कारण बढ़ा है। जाते जाते मैम, जिन महिलाओं के लिए अभी भी रोज़गार नहीं है उनके लिए क्या कुछ कहिएगा, क्या कुछ मैसेज रहेगा आपकी ओर से? अब देखिए, हमारी तो कोशिश है कि हम जितना हो सके, जितनी महिलाएं हो सके मैं उनको जोड़ूं, उनको आत्मनिर्भर बनाऊं। अगर मुझसे जुड़ के कुछ काम उनको बेनिफिट मिलता है तो मुझसे जुड़ें। या फिर अभी बहुत सारी योजनाएं भी आ रही हैं। अभी तो मैंने देखा है कि इतनी सारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतना सारा दिया है पैसा बिहार को, तो मुझे लगता है शायद महिलाओं के लिए भी कुछ अच्छा काम होगा यहाँ पे। अगर लघु उद्योग, कपड़ा उद्योग वगैरह लगता है तो महिलाओं को ही सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा। तो होपफुली गवर्नमेंट हमारी बिहार के लिए भी कुछ महिलाओं के लिए सोचे, ये सब बड़े लेवल पे। अभी जो है हमारे साथ लता राज फाउंडेशन के जो डायरेक्टर हैं शबनम लता, वो मौजूद थी। इन्होंने बहुत ही प्यारी अच्छी बातें कही है। साथ ही साथ एक बच्चा जो है 3 बच्ची को ही जान बचाई थी। उन्होंने, इनका जो फाउंडेशन है उसने उनके उस बच्चे के नाम से एक कोचिंग संस्था भी खोली है जो कि बच्चों के लिए निःशुल्क रहेगा। साथ ही साथ इन्होंने शराबबंदी को लेकर भी बड़ी बात कही है। धन्यवाद। आप देख रहे थे न्यूज़ शुभम के साथ।